कि सासाराम जिले के एक छोटे से गांव की एक 28 साल की महिला फटे हाल कपड़ों में घर घर भीख मांगती फिर रही थी। भूख से उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वह एक घर के दरवाजे पर रुकी और अंदर झांक कर कराहती हुई बोली, कोई है अंदर, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3-4 दिन से भूखी हूँ। कई बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों में मायूसी भर, आंखों में अजीब सी पहचान की झलक थी। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और गौर से देखने लगा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा। आदमी उसे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। महिला हल्का सा हंसी, साहब मैं भीख मांगती फिरती हूँ, शायद कहीं रास्ते में देखा होगा। लेकिन आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें जान, बहुत दुबला पतला था। और आप तो? नंदिनी ने हैरानी से कहा। आदमी हल्का मुस्कुराया, समय के साथ खान पान बदलने से शरीर भी बदल जाता है। तो शीला कहाँ है? घर में है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, नंदिनी उत्सुकता से बोली। आदमी की आंखें अचानक बुझ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, शीला तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। नंदिनी चौंक गई। क्या? ऐसा क्या हुआ? आदमी की आवाज भारी हो गई। वह किसी को इस तरह छोड़ देगी? कमल ने अपनी आंखें पूछते हुए कहा। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ, तुम्हारी तो हो गई थी ना, फिर इस हालत में क्यों हो? इतना सुनते ही नंदिनी का दिल भर आया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सिसकते हुए बोली, हाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति बहुत जालिम निकला। दिन रात मुझे मारता पीटता था। एक दिन तंग आकर मैं अपने मायके चली गई। भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। उनके बर्ताव से तंग आकर मैंने अपना गांव छोड़ दिया और यहाँ आ गई। यहाँ कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिला। और अब उसकी आवाज भरा गई। उसने अपने आंसू पूछे, लेकिन दर्द उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। कमल ने गहरी सांस ली। उसकी नंदिनी के चेहरे पर टिकी थी। शायद उसकी भी जिंदगी में अकेलापन था। शायद उसे के पास आने की कोशिश करता, कई जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह लोग मेरा फायदा उठाना चाहते थे। कमल चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। आखिरकार मैंने सोचा कि घरों में काम करना बेहतर रहेगा। वहाँ परिवार होते हैं तो शायद सुरक्षित महसूस करूंगी, लेकिन वहाँ भी कुछ घरों में मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी कुछ अलग नहीं थी। वह खुद भी अकेलेपन का दर्द झेल रहा था। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप रहे। फिर कमल ने धीरे से कहा, नंदिनी अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? नंदिनी ने उसकी ओर देखा। हाँ बोलो। कमल ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारा यूं भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से भीख मांगना छोड़ दो। तुम्हारी जरूरत का हर सामान मैं दूंगा। न दोनों शादी कर ले। नंदिनी को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। वह कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ गई। लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी वापस गई तो क्या तुम मुझे फिर से छोड़ दोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं दोबारा वह दर्द नहीं झेल सकती। कमल ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं नंदिनी, मेरा शीला से तलाक हो चुका है और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर वह वापस भी आई तो मैं उसे अपने तुम्हारी बात मंजूर है? कमल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने आगे बढ़कर नंदिनी के कंधे से उसकी गठरी उतारी, फिर उसके हाथ का कटोरा लिया और दूर फेंक दिया। उसके हाथ को पकड़कर धीरे धीरे घर के अंदर ले गया। तभी कमल का छोटा भाई हैरानी से बोला, भैया, अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर में कोई नहीं था और अब अचानक एक नया सदस्य आ गया। कमल मुस्कुराया, लोग बातें बनाएंगे, हमारी बदनामी होगी। कमल ने भी उसकी बात पर सोचा, तो फिर तेरा क्या कहना है? अगर इसे अपने साथ रखना है तो तुम्हें मंदिर में जाकर शादी करनी होगी, तब यह हमारी भाभी बनकर इससे इस घर में रह सकेगी। कमल को ये बात सही लगी। उसने छोटे भाई से कहा, ठीक है, तू प्रधान जी को बुला ला, मैं यहाँ उनका इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर बाद प्रधान जी भी संवर जाएगी। प्रधान जी ने सहमति जताई। अगर दो जिंदगियां संवर रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया और गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। अब नंदिनी कमल के घर की बहू बन चुकी थी। वह घर को सलीके से संवारने लगी और कमल भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। कुछ सालों बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। कमल की खुशी का ठिकाना क्या हुआ? कहाँ जाना है? नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये मैं वहां जाकर ही बताऊंगी, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कमल ने प्यार से कहा, अरे तुम्हारे लिए तो हमेशा वक्त है, जब बोलोगी चल दे। कुछ दिन बाद नंदिनी अच्छे से तैयार हुई और कमल से भी तैयार होने को कहा। वह अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए हुए थी। कमल ने रास्ते में पूछा, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? राधिया हो, लेकिन भगवान ने मुझे गले से लगा लिया। कमल समझ गया कि यह सफर सिर्फ एक घर तक नहीं बल्कि नंदिनी के आत्मसम्मान तक जाने वाला था। जब वे मायके पहुंचे तो नंदिनी घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने जोर से आवाज लगाई, भैया भाभी बाहर आए। आसपास के लोग भी उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर बाद उसका भाई और भाभी बाहर आए।
है, मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी। उसके भाई ने नजरें झुका ली। पड़ोसी भी धीरे धीरे उनके आसपास जमा हो गई। तो सही कह रही है बेटी, एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा। हमने देखा था कि तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ था, लेकिन देख, ऊपर वाले ने तुझे और भी अच्छा जीवन दिया। कुछ पड़ोसी आगे बढ़े। बेटा, अब तो घर में आहा। लेकिन नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला, कहा, हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमें अब अपने घर लौटना चाहिए, वहाँ तुम्हारी असली दुनिया है। नंदिनी ने आखिरी बार अपने मायके की ओर देखा। आज उसे एहसास हो गया था कि सच्चा घर वही होता है जहाँ इच प्यार और अपनापन मिले। और फिर वह कमल और अपने बेटे के साथ अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई, हमेशा के लिए। नंदिनी की बातों ने उसके भैया भाभी को शर्मिंदा कर दिया था पहुंचे, तो नंदिनी ने अपने नए जीवन को और भी मजबूती से संवारने का फैसला किया। वह सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करने लगी, बल्कि कमल के छोटे भाई को भी एक माँ की तरह प्यार देने लगी। अब वह घर सिर्फ 4 दीवारों का मकान नहीं, बल्कि एक खुशहाल परिवार बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे उसके पति ने ठुकरा दिया, समाज ने अकेला छोड़ दिया। और कमल के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपने अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को दूसरों के साथ भी साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जिंदगी की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाने की हिम्मत मिले। याद रखें, ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए